सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आ चुका हूँ सनकेन म्यूज़ियम में, जो कि हुमायूंस टॉम्ब और सुंदर नर्सरी के बीच में पड़ता है। ये हिंदुस्तान का पहला अंडरग्राउंड म्यूज़ियम है और इस म्यूज़ियम में मुग़लों से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं। खासकर हुमायूं और उनके लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे। और स्पेशली यहाँ पे जितने टॉम्ब हैं हुमायूंस टॉम्ब के आसपास निज़ामुद्दीन बस्ती में, यहाँ पे कई सारे टॉम्ब हैं। तो उन सबों की यहाँ पे रिप्लिका बनाई गई है। सारे टॉम्ब की डिटेल यहाँ पे अच्छे से कवर कर सकते हो आप आकर के। और मतलब वो अपने ज़माने में कैसा दिखता था। आज तो खैर सारे टॉम की स्थिति ख़राब हो गई है, लेकिन आगा खान ट्रस्ट ने काफ़ी मेहनत करके एसआई के कोलैब में उसको अब पहले के जैसा बना दिया है। तो यहाँ पे आके आप उस ज़माने की चीज़ें देख सकते हो कि मतलब अपने समय में वो कैसा दिख रहा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप आएँ और देखें। और अभी हम आपको बिना देर के सीधे ले तो ये यहाँ पे लक्कड़ वाले बुर्ज का ऐसा बना हुआ है मॉडल। और अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ईसा खान नियाज़ी का मकबरा है, ये इसका मॉडल ये रखा हुआ है। काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है यहाँ पे। ये हुमायूं टॉम्ब के कॉम्प्लेक्स में आपको दिख जाएगा। और ये अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये नीला गुंबद है। ये आपको ऐसे चौराहे पे मिल जाएगा अगर आप हुमायूं टॉम्ब आते हैं तो। और एक ये मकबरा और है यहाँ पे, ये सुंदर बुर्ज है। ये आपको सुंदर नर्सरी में दिख जाएगा। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे वो जितने मकबरे हैं ये सारे यहाँ सबकी जो है आप देख सकते हैं लोकेशन दी हुई है। पूरा एक रोड मैप बना हुआ है यहाँ पे। ध्यान से देखें आप यहाँ पे आप यहाँ पे चारबाग शैली के बारे में कुछ दर्ज है। जैसे मुग़ल दौर के आप जितने भी मकबरे देखेंगे वो चारबाग शैली में बनाए जाते थे। तो चारबाग में बनाने का एक मकसद होता था उनका, जैसा कि कुरान में दर्ज है कि जन्नत में जैसे 4 नहरें बह रही होंगी, तो उसी तर्ज पे ये बनाते थे चारबाग शैली में। अगर आप देखें तो ये एक नहर ये बह रही है, एक ये 4 नहरें बह रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, चारबाग शैली में बना बाग वफ़ा काबुल 1598 ईस्वी की ये तस्वीर है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये हुमायूंस टॉम्ब की ओरिजिनल जाली है कि जब वहाँ पे प्रिजर्वेशन का काम चल रहा था तो एएसआई और आगा खान ट्रस्ट के कोलैब में हुआ था। तो उन्होंने इस जाली को निकाल करके अब दूसरी जाली बना करके वहाँ पे लगा दी और ये वाली जाली ऐसे यहाँ पे म्यूज़ियम में लगा करके रख दी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भिश्ती है, मतलब ये मशक है। जो भिश्ती लोग होते थे अपने कंधों पर जो है पानी भर के जो है लेके जाते थे, पिलाते थे लोगों को। फ़ौज में भी भिश्ती होते थे और ऐसे मार्केट में भी। तो ये उनकी मशक है, उसका एक ये मॉडल रखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मुहर्रम में यूज़ होने वाली कुछ चीज़ें हैं। और इसी के बगल में एक पेंटिंग ये लगी हुई है। जब हुमायूं जो है यहाँ से जब ईरान पहुँचे थे तो ये उनका स्वागत किया गया था ईरान में। ये उसकी तस्वीरें हैं, वो बैठ के खाना खा रहे हैं और सामने कुछ ऐसा डांस वांस हो रहा है। ये 1543 से 44 के बीच की है ये। और ये यहाँ पे जो इतना लंबा चौड़ा ये जैसा फरमान आपको दिख रहा है और ये बीच में एक खंजर दिखाई दे रहा है, ये शाह ठहरवा सब का है, जो ईरान के बादशाह थे जिसने हुमायूं का स्वागत किया था ईरान में। तो ये फरमान जो है उन्होंने हुमायूं के गवर्नर को दिया था हुमायूं के स्वागत के लिए। तो ये वो फरमान है, आप देखें काफ़ी लंबा चौड़ा फरमान है। ये तो अभी नीचे फोल्ड भी है, ये पूरा दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बाबर का मकबरे की ऐसी रिप्लिका बनी हुई है, मॉडल बना हुआ है, जो कि बाग बाबर काबुल में मौजूद है। ये पुराने किले की एक पेंटिंग है। ये 1796 में कैसा दिखता था उसका ये आइडिया लगाने के लिए यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे देखें अगर आप तो डिस्प्ले पे यहाँ पे पुराने किले की ये वीडियोस वगैरह चल रही हैं, शॉर्ट्स चल रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। और यहाँ पे ये उसका पूरा नक्शा है पुराने किले का, क्या चीज़ कैसे कहाँ पर है, आप देख करके आइडिया ले सकते हैं। और यहाँ भी एक ऐसा डिस्प्ले है, यहाँ भी कुछ चल रहा है। ये हुमायूं के मकबरे के अंदर का सीन है, ये जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है।
तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे हुमायूं के मकबरे का पूरा मॉडल रखा हुआ है। आप ये देखें, काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है यहाँ पे। देखें आप, ये हुमायूं के मकबरे का ये पूरा मॉडल है, देखें आप। काफ़ी ही खूबसूरती से बनाया गया है। आप इसके छत के ऊपर का भी आइडिया ले सकते हैं यहाँ पे। ये देखें आप, ये देखें आप, हुमायूं टॉम में जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी सबकी डिटेल है यहाँ पे। जैसे ये नीला गुंबद है और ये चिल्लगाह है जो कि हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स में नहीं आती लेकिन उससे सटी हुई है। आज की तारीख में ये ऐसी दिखेगी नहीं आपको जैसी यहाँ पे ये दिख रही है। ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने खुद अपनी हयात में तामीर करवाई थी। कहा जाता है कि हुमायूं टॉम को वहाँ पे बनने की एक वजह यह भी थी कि उनकी चिल्लगाह इससे सटी हुई है। अगर आज भी अगर आप हुमायूं टॉम को ध्यान से देखेंगे, अगर पूरा कॉम्प्लेक्स अगर आपने घूमा होगा तो उसका गेट है एक वहाँ पे जो कि आज की तारीख में बंद है, जो चिल्लगाह में आप जिससे जा सकते हैं। और ये बारादरी है और यहाँ पे ये शाही द्वार है, शाही गेट जिससे आप हुमायूं टॉम में एंट्री करते हैं। और ये नाई का मकबरा है और ये फिर ये पश्चिमी द्वार है। और फिर ये अगर आप देखें तो ये तरी मंडप है। ये हुमायूं के मकबरे के अंदर का इंटीरियर है, कैसे वहाँ पे पेंटिंग रही होगी उसका आइडिया दिया गया है यहाँ पे लाइटिंग के ज़रिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत रहा होगा। आज की तारीख में तो ऐसा मौजूद नहीं है लेकिन अब भी आगा खान और एएसआई के कोलैब में जो वहाँ पे काम चला था लगातार कई सालों तक, उसके बाद से अब काफ़ी खूबसूरत हो गया है ये। और अगर अब आप ये कलश देखें अगर, तो ये हुमायूं के मकबरे का ओरिजिनल कलश है जो वहाँ पे कंजर्वेशन का जो काम चला था, रिपेयरिंग का काम चला था मकबरे का, तो कलश को चेंज कर दिया गया था। और इस कलश के बारे में ऐसा यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है कि ओरिजिनल सोने का बना हुआ है। आप खुद देखें यहाँ पे आप खुद ही रोक करके पढ़ सकते हैं इसको। आज की तारीख में वहाँ पे पीतल का लगा हुआ है, तांबे का, लेकिन अब चूँकि नया है तो वो ज़्यादा चमक रहा है इससे। तो ये पुराना वाला है उसका, ये यहाँ पे सेफ रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मकबरों के ही कुछ वैसे मॉडल यहाँ पे दर्ज हैं, उनके बुर्ज हो गए, कलश हो गए, ये सारे देख सकते हैं आप। न सिर्फ हुमायूं के मकबरे के बल्कि उसके आसपास के और भी जो मकबरे हैं उनके भी। और अगर आप इस डिस्प्ले पे देखेंगे तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का ये ऐसा वीडियो डिस्प्ले हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पे कंजर्वेशन का काम किया गया था, उसकी यहाँ पे ये वीडियोस वगैरह चल रही हैं। और उसी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी यहाँ पे दर्ज हैं, किस तरीके से कारीगरों ने इसका काम किया था। आप देखें, ये आप देखिए डोर का काम चल रहा है और उस दौर की ये सारी फ़ोटोज़ ली गई हैं। और यहाँ पे वीडियोस भी वगैरह भी शूट की गई हैं जो कि डिस्प्ले पे यहाँ पे चल रही है। और ये पत्थर को तराशने के लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये वो सारे सामान यहाँ पे रखे हुए हैं जिससे तराश करके ये मकबरे को बनाया गया होगा। ये उसका मॉडल भी हो सकता है और ओरिजिनल भी हो सकता है ये। और ये हुमायूं के मकबरे का ऊपर का ये वॉल है, ये उसका एक मॉडल यहाँ पे है, आप देख सकते हैं इसको। और ये मुग़ल दौर की टाइल्स का एक वो टुकड़ा है, कहीं ना कहीं से ये किसी न किसी मकबरे में से लाया गया होगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये यहाँ पे कई सारी ये तस्वीरें हैं, कैसे पूरे निज़ामुद्दीन बस्ती का वो जो कंजर्वेशन का काम किया गया था ये उसका है। ये देखिए, ये बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर कंजर्वेशन ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है। ये सरकारी बुनियादी ढांचे की भी तामीर हुई थी। और ये देखिए, ये मजदूर जो है मिट्टी लेकर जाते हुए, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की गई थी। यहाँ इस इलाके का पूरा जो कंजर्वेशन किया गया था ये बेसिकली पूरे इलाके का किया गया था। और ये हुमायूं के मकबरे की छतरी है और ये ऐसा मीनार है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखें ये जो डिस्प्ले है ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पर सारे मुग़ल बादशाहों के तस्वीर के साथ और उनके नाम दिए हुए हैं। और ठीक उसके नीचे यहाँ पे किसके दौर में किस तरीके के सिक्के चलते थे वो भी दिए गए हैं। जैसे बाबर के दौर का ये सिक्का है, फिर हुमायूं का है, अकबर का है, बादशाह जहांगीर का है, शाहजहां का है, मुराद बख्श जो है औरंगज़ेब से लेकर के ये पूरा अगर आप आएँ तो ये बहादुर शाह ज़फ़र तक के दौर का ये पूरा सिक्के का कलेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे ये जो एक चेयर आप देख रहे हैं ये बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की है, आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की है। यहाँ पे कुर्सी रखी हुई है। और एक यहाँ पे और ये स्क्रीन चल रही है डिस्प्ले पे, देखने में पहले अकबर की ये तस्वीर आ रही है, उनके दौर के वो सिक्के भी हैं यहाँ पे। और ये हुमायूं का मकबरा है। और अगर आप इसे देखें तो ये आईने अकबरी है, ये देखें। और यहाँ पे ये अबुल फजल हैं जिन्होंने आईने अकबरी लिखी थी, उनकी जीवनी जो है उनकी तस्वीर है ये। और अगर आप ये देखें तो ये अकबर का फरमान है जो उन्होंने उज्जैन के एक पुजारी को ज़मीन देने के लिए लिखा था सन 1601 में। और ये मुग़ल दौर के ही
कवच हैं यहाँ पे, तलवारें रखी हुई हैं और कैप है सिपाहियों के पहनने की, ये उस दौर की है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे ये भी कुछ ऐसी तलवारें रखी हुई हैं जो कि बड़ी खूबसूरत और बहुत ही नायाब हैं। कि तलवारों पे यहाँ तक से बहुत ही बारीकी सी पेंटिंग भी की गई है जो कि आप देख सकते हैं इसमें। ये हुमायूं के सर का ताज है जो कि मखमल और साटन की पगड़ी नुमा आकार में बना हुआ है और कीमती रत्नों से सजा हुआ है, देख सकते हैं आप। और ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आस्थाने का यहाँ पे ऐसा रेप्लिका बना के रखी गई है, मॉडल बना के रखी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया के मकबरे की ये जाली है, बाकायदा यहाँ पे धागे वागे भी बांधे गए हैं पूरा माहौल बनाने के लिए। ये जो आप किताब देख रहे हैं ये है अकबरनामा और इसके साथ साथ यहाँ पे कलमदान भी लगा हुआ है। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये है अब्दुल रहीम खाना की। तो इनको शर्फ हासिल है रामायण के फ़ारसी में अनुवाद करने का शहंशाह अकबर के दौर में। और ये अगर आप देखें तो ये उन्हीं के मकबरे का ये मॉडल भी रखा हुआ है यहाँ पे। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये है 64 खंबा का, जो कि अगर आप निज़ामुद्दीन दरगाह जाएंगे तो मरकज़ के ठीक सामने मौजूद है। यहाँ पे आप देखें ये 64 खंबे का मॉडल है और ये अंदर जो है मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका साहब के कब्र की ये रेप्लिका भी बनी हुई है। और ये यहाँ पे 15वीं सदी के कुरान रखा हुआ है, आप देखें। यहाँ पर दारा शिकोह के शादी की तस्वीर लगी हुई है, आप देखें। इनके बारे में कहा जाता है ये अब तक की दिल्ली में हुई या हिंदुस्तान में हुई अब तक की सबसे महंगी शादी हुई है ये दारा शिकोह की। ये उपनिषद का फ़ारसी अनुवाद है जो कि दारा शिकोह का किया हुआ है, वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। और ये यहाँ पे अमीर खुसरो का लिखा हुआ खमसा है जो उनकी किताब है जिसमें पोइट्री वगैरह है, और ये भी वही चीज़ है। और अगर हम आप इधर आकर के देखें तो ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी की लिखी हुई ये किताब है मसनवी। ये जो आप पूरा मॉडल देख रहे हैं ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह कॉम्प्लेक्स का है। तो ये कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन आज की तारीख में अगर आप जाएंगे तो इतनी भीड़ भाड़ रहती है कि आपने कभी इसको इस तरीके से देखा नहीं होगा जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये बावली है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बनवाई हुई, और ये जमात खाना मस्जिद है उधर वो, और वो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है। और उधर साइड में जहाँ आरा बेगम और बादशाह मोहम्मद शाह की कब्रें हैं। और ये निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के सामने आपने एक मकबरा देखा होगा, ये वो मकबरा है अदगा खान का। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो इसके आसपास में मौजूद हैं। इसका ये पूरा एक मॉडल है। मकबरे की सीलिंग का कुछ एक ऐसा मॉडल है काफ़ी बड़े में, आप देख सकते हैं। ऐसा ही एक उस साइड भी लगा हुआ है और एक हमारे इस साइड भी लगा हुआ है।